मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है और हम नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम मस्जिद के करीब पहुंचते हैं हमें आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है, लेकिन हम जब दूर जाना शुरू करते हैं आवाज़ मध्यम हो जाती है। रीज़न क्या है? अगेन द रीज़न इज डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये सारी एप्लीकेशंस डॉपलर इफेक्ट में इंक्लूड होती हैं। टॉपिक को स्टार्ट करूंगा माइंड्स ऑन से। क्वेश्चन है कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग फ्रॉम ईच अदर देन द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से अवे मूव करें, कि फर्ज करो ये आप ऑब्जर्वर हो जो आवाज को सुन रहा है और सामने कोई सोर्स है, एक स्पीकर है जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों नाराज हो गए एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट हो गए, कितनी स्पीड के साथ? सोर्स की स्पीड आपके पास यूएस और ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वो यू नॉट। तो ये बताएं कि हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो तो चारों ऑप्शंस के अंदर ऑब्जर्वर की स्पीड भी मेंशन है, सोर्स की स्पीड भी मेंशन है। वी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, वी है स्पीड ऑफ साउंड। अब कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है? पहला जिसमें ऑब्जर्वर के साथ नेगेटिव साइन और सोर्स के साथ प्लस साइन है, दूसरा जहां ऑब्जर्वर के साथ प्लस सोर्स के साथ नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब इसका जो आंसर है ये आप तब दे सकते हो जब आपको फार्मूलाज पता हो कि जब ऑब्जर्वर रिलेटिव टू सोर्स मूव करता है और जब सोर्स ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव करता है तो फार्मूला में क्या साइन आते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ जाऊंगा और आगे जाके टॉपिक में आपको क्लियर होगा कि वाकई ये आंसर आपका करेक्ट है। जब ऑब्जर्वर अवे मूव करता है, जब ऑब्जर्वर अवे मूव करता है हमारे ऑब्जर्वर के फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन आता है। ये फार्मूला बनता है v माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। और ये तब जब अवे मूव कर रहा है कौन? ऑब्जर्वर। इसी तरह से जब सोर्स अवे मूव करता है तो सोर्स के अवे मूव करने से हमारे फार्मूला के अंदर पॉजिटिव साइन आता है डिनोमिनेटर के अंदर। और रीजन अभी आपको पता चलेगी कि इससे कैसे पता चल रहा है कि यह अवे के लिए है या टुवर्ड्स के लिए है। अब आपको अगर साइंस पता है कि अवे के लिए ऑब्जर्वर में नेगेटिव और सोर्स के लिए पॉजिटिव, तो आप इजीली फार्मूला को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइट आपका आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा अल्फा। और कैसे ये बताते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है? क्योंकि आप जानते हो कि जब अवे मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अवे मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ऑब्जर्वर के फार्मूला में जब न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आएगा तो वो आपके आंसर को डिक्रीज करेगा, और सोर्स के फार्मूला में डिनोमिनेटर में जब पॉजिटिव साइन आएगा तो आपकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। इसलिए ये फार्मूलाज आपके करेक्ट हैं और अल्फा आपका राइट आंसर होगा। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? हमें आइडिया इसका है कि डॉपलर इफेक्ट तब होता है जब रिलेटिव मोशन होती है। अगर क्वेश्चन आए कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो क्या डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा? सिंपल नो, नहीं होगा। तो अपेरेंट चेंज के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। और क्या होती है रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन क्या होती है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली फासला चेंज करें, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हो या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ये रिलेटिव मोशन है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा लाइक दिस, या एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और दूसरी बॉडी सेंटर में है, डिस्टेंस सेम रह रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं है, डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब अगला सवाल मेरा आपसे, डॉपलर इफेक्ट किस वेव के लिए अप्लाई होता है? जब मैं बात कर रहा हूं कि अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट किस वेव के लिए अप्लाई होता है। क्या ये मैकेनिकल के लिए अप्लाई होता है, नॉन मैकेनिकल के लिए होता है, या दोनों के लिए होता है? तो इसका आंसर है बोथ। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे आपके पास मैकेनिकल वेव हो और चाहे आपके पास नॉन मैकेनिकल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, दोनों के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। रेडार में रेडियो वेव यूज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सोनार में साउंड यूज होता है, मैकेनिकल वेव है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अपेरेंट चेंज हो गया फ्रीक्वेंसी में। अब आते हैं क्यों होता है, हो तो क्या चेंज, क्यों होता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ड्यू टू रिलेटिव मोशन किसके दरमियान? बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स।
ऑब्जर्वर एंड सोर्स की जगह और क्या वर्ड यूज होता है? ऑब्जर्वर की जगह रिसीवर होता है यूज, और सोर्स की जगह ट्रांसमीटर यूज होता है। तो इनके दरमियान रिलेटिव मोशन अगर फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज लेकर आए, अब ये बड़ा जरूरी है, एक्चुअल चेंज नहीं होता, अपेरेंट होता है, जाहिरी तौर पे होता है, फील होता है। अजान की आवाज ऊंची सुनाई देती है, क्या मौजन हमारे लिए अपनी आवाज को बुलंद कर लेता है? नो, हमारी मोशन की वजह से वो अपेरेंट चेंज आता है। क्लियर? तो एम्बुलेंस की आवाज क्या करीब आने से आवाज ऊंची हो जाती है उसके सायरन की? नो, अपेरेंट चेंज होता है, एक्चुअल चेंज नहीं होता। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।